दोस्तों आज हमने टॉपिक लिया है द वैदिक सिविलाइजेशन, क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड का ये टॉपिक है। तो वैदिक सिविलाइजेशन क्या है? तो जो भी सिविलाइजेशन, जो भी वहाँ जब पहले लोग रहते थे, अगर वो उनका जो भी रहने का जो स्टाइल था वो किसके बेस पे था, तो वैदिक लिटरेचर जो हमें मिला है, तो वैदिक लिटरेचर या वैदिक साहित्य जो भी हम कह सकते हैं, तो उस बेसिस पे जो भी हमें जो मिला है तो उसको बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। तो जो भी वैदिक सिविलाइजेशन, तो वेदास क्या थे? तो वेदास क्या थे कि ऐसे कुछ बुक्स थे, ऐसे कुछ राइटिंग थी कि जो किसने लिखे थे, ऋषिज ने लिखे थे या स्कॉलर ने लिखे थे या सेजेस ने लिखी थी। और कुछ कुछ जो भी टेक्स्ट है उसमें से, या उसमें हिम है, तो हिम किसने लिखे थे? किसी कुछ हिम्स उन्होंने लेडीज ने भी, वुमन ने भी लिखी थी। अगर वैदिक लिटरेचर की बात करें तो वो संस्कृत में लिखा था। जो वैदिक लिटरेचर है उसमें माना जाता है कि ऋग्वेदा ये पहला ही टेक्स्ट है, यानी कि पहला ही ग्रंथ है। उसके बाद क्या है कि अगर 4 वेदास की बात करें तो उसमें 4 वेदा आते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है ऋग्वेदा, उसके बाद यजुर्वेदा, उसके बाद सामवेदा और उसके बाद आता है अथर्ववेदा। तो संहिता क्या है? जो भी वेद है तो वेदों को ही क्या बोलते हैं? जो भी वेदों में जो भी कुछ लिखा है तो उसको ही क्या बोलते हैं? उसको ही संहिता ऐसे कहते हैं। वेदा जो वर्ड है, तो वेदा वर्ड डिराइव हुआ है विद से। विद यानी कि टू नो, यानी तू जानना। विद का इंग्लिश मतलब है नॉलेज। तो वेदास जो है, तो वेदास को क्या होते हैं? वेदास को श्रुति ऐसे भी बोला जाता है। अगर ऋग्वेद संहिता की बात करें या ऋग्वेद के बारे में बोले तो ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में अलग अलग जो भी भगवान है, तो अलग अलग भगवान की कैसी पूजा करनी है उसके बारे में लिखा है, या कौन कौन से भगवान की पूजा करने हैं ऐसे लिखा है। अगर हम जो भी कोई वर्स है, यानी कि उसमें जो भी लाइन्स लिखी है तो उसको बोलेंगे, वर्स बोलेंगे, तो उसको संस्कृत में बोलते हैं ऋचा। जो ऋचा क्या होता है? बहुत सारी एक्चुअली क्या होता है कि वर्स कंपोज की जाती है और एक साथ आके क्या करते हैं, तो भगवान की क्या बोलते हैं, भगवान की प्रशंसा की जाती है। तो जो भगवान की प्रशंसा है और प्रशंसा के ऊपर जो भी कुछ लिखा है तो उसको बोलते हैं ऋचा। उसके बाद क्या है? सुक्ता। सुक्ता क्या है? सुक्ता एक्चुअली क्या है? अगर बहुत ऋचा एक साथ आ गए और वो एक पर्टिकुलर भगवान है, तो अगर वो भगवान को कैसे पूजना है पोएटिक फॉर्म में, यानी कि गाने के रूप में कैसे भगवान को पूजना है, तो उसको बोलते हैं सुक्ता। और अगर यजुर्वेदा संहिता की बात करें, यजुर्वेदा संहिता की बात करें तो एक्चुअली यजुर्वेद में क्या होता है कि कौन कौन से मंत्र बोलने हैं किसी भी पूजा करते वक्त या यज्ञ करते वक्त। तो यज्ञ करते वक्त जो भी मंत्र बोलने हैं तो ये कहाँ लिखा है? तो ये यजुर्वेदा संहिता में लिखा है। अगर यज्ञ की बात करें तो यज्ञ ऐसे लिखा है हमें बुक में। तो यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में क्या होता है कि कौन कौन से मंत्र यज्ञ करते समय बोलने हैं या होम हवन करते हुए बोलने हैं, तो ये यजुर्वेद में लिखा है। और ये छोड़कर भी एक्चुअली उनका एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे वो बोलना है और उसका क्या मतलब है। कोई भी अगर आप भगवान के लिए कोई भी प्रशंसा कर रहे हैं तो प्रशंसा का वो जो भी मतलब है, वो जो वर्ष है, वो उस वर्ष का क्या मीनिंग है, तो ये यजुर्वेद में दिया है। उसके बाद है सामवेद। तो सामवेद क्या है? तो सामवेद एक्चुअली एक म्यूजिकल सिस्टम है कि मान लीजिए जो भी आपके वर्सेस है वो कहाँ लिखे हैं, मान लीजिए ऋग्वेद में लिखे हैं या यजुर्वेद में लिखे हैं, तो वो एक्चुअली जो वर्सेस है वो वर्सेस कैसे गाने हैं या उसको कैसे रिदम में बोलना है या उसको किस ट्यून के साथ बोलना है, तो ये यज्ञ करते वक्त, तो ये सब आपको सामवेदा में लिखा मिलेगा। और जो एक्चुअली सामवेदा है तो ये क्या एक्चुअली फाउंडेशन स्टोन है इंडियन म्यूजिक का। अगर अथर्ववेदा संहिता की बात करें तो अथर्ववेदा किसने लिखा था? अथर्ववेदा लिखा था अथर्व ऋषि ने। तो ये अथर्व ऋषि, ये जो है अथर्ववेदा, वो डे टू डे लाइफ की चीज़ों के बारे में बात करता है। जो भी हमें लाइफ में परेशानी है उनसे कैसे जूझना है, अगर हमें कोई तकलीफ है, अगर हमें कोई बीमारी है तो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में लिखा है। और अगर मेडिसिन है उसमें क्या है, बहुत सारी दवाई के बारे में भी लिखा है कि कौन सा बीमारी पे कौन सी दवाई यूज़ कर सकते हैं, तो सामवेदा में लिखा है। और उसमें यह भी लिखा है कि जो भी राजा है तो राजा ने अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए, तो उसके बारे में भी इसमें लिखा है। ये छोड़कर भी क्या है, ये छोड़कर भी एक्चुअली दूसरे भी टेक्स्ट है, जैसे ब्राह्मणा टेक्स्ट है, फिर आरण्यकाद है, उपनिषाद है, और ये सब क्या है वैदिक लिटरेचर का हिस्सा है। हमारे तो पहले 4 वेद हो गए, उसके बाद ब्राह्मणा टेक्स्ट हो गया, फिर आरण्यकाद, उपनिषदा, ये भी क्या है, तो ये भी वैदिक लिटरेचर ही है। तो जो ब्राह्मण टेक्स्ट है, तो ब्राह्मण टेक्स्ट में क्या है, तो गाइडेंस दिया है कि जो वैदिक मंत्र है, तो वैदिक मंत्र जब हम कहेंगे तो वो करते समय या जो भी हमारा रिचुअल है या जो भी हमारा एक्चुअली एक पद्धति है करने का, वो पद्धति कैसे होना चाहिए होम हवन करते वक्त, उसके बारे में इसमें ब्राह्मण टेक्स्ट में लिखा है।
अगर हम वेदास की बात करें तो वेदा क्या है, इंडिपेंडेंट टेक्स्ट है, ब्राह्मणा टेक्स्ट। अगर ब्राह्मणा टेक्स्ट में देखेंगे तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वेदास का। और आरण्यकात क्या है, तो जब भी मान लीजिए अगर आप जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं एकांत में जाके और ध्यान साधना करने के बाद जो भी आप सोचते हैं, तो जो भी आपके मन में विचार आते हैं जिंदगी के बारे में या जीवन के बारे में, तो उसको एक्चुअली कहाँ लिखा है, तो आरण्यकात में लिखा है। और आरण्यकात में एक्चुअली ये जो आरण्यकात है, तो इसमें भी क्या लिखा है कि कौन सा भी यज्ञ करते समय या यज्ञ करते समय वो एग्जैक्टली उसका एक्यूरेट परफॉर्मेंस कैसे करना है, कि उसमें कौन कौन चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, तो ये हमें आरण्यकात में मिलेगा। उसके बाद है उपनिषदात। उपनिषदात क्या है कि ये नॉलेज जब भी कोई भी बंदा टीचर के पैरों में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है तो उपनिषदात में लिखा है। तो एक्चुअली उपनिषदात में जिंदगी, मृत्यु, लाइफ, डेथ, उसके बारे में बोला है, और ज़िंदगी कैसे चलती है और लाइफ के क्या प्रॉब्लम है, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें उसके सॉल्यूशन दिए। तो जो भी वैदिक लिटरेचर है, जैसे मान लीजिए 4 वेदात, फिर आरण्यकात, फिर ब्राह्मणका टेस्ट, फिर उपनिषदात, ये जो भी लिटरेचर है, तो ये लिटरेचर बनने के लिए लगभग कितने साल लगे हैं, 1500 साल लगे हैं। तो अगर फैमिली सिस्टम की बात करें तो पहले वैदिक पीरियड में फैमिली सिस्टम कैसे था, तो जॉइंट फैमिली था, और जॉइंट फैमिली का जो भी हेड था तो उसको गृहपति कहा जाता था, और जो भी गृहपति होता था तो वो एक पुरुष होता था। तो इस पुरुष प्रधान संस्कृति को क्या बोलते हैं, तो पैट्रियार्कल सिस्टम कहते हैं। जहाँ मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर पुरुष अगर हेड है तो उसको बोलते हैं पैट्रियार्कल सिस्टम। तो पहले क्या था, जो इनिशियली जो वुमेन थी वो भी स्कॉलर थी और वो भी इम्पोर्टेंस था उनका फैमिली में, लेकिन लेटर ऑन वैदिक पीरियड में क्या हो गया कि सोसाइटी में और फैमिली में उनका इम्पोर्टेंस कम हो गया और उनका पोजीशन सेकेंडरी लेवल में आ गया, यानी कि उनको पुरुष के मुकाबले में कम इम्पोर्टेंस देने लगा। अगर वुमेन स्कॉलर की बात करें तो हमें ऐसे भी स्कॉलर्स मिलते हैं जैसे लोपमुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी। तो ये क्या पहले जैसे ऋषि मुनि जैसे पुरुष लोग जैसे होशियार होते थे, स्कॉलर होते थे, तो वैसे क्या ये जो लड़कियां है या लेडी थे, तो ये भी पढ़ी लिखी थी और वो भी क्या अलग अलग लोगों के साथ डिबेट में हिस्सा लेती थी और उनके साथ अपना नॉलेज शेयर करती थी। पहले क्या अगर घरों की बात करें तो वो मिट्टी से बने रहते हैं, और यहाँ मान लो घास फूस और मिट्टी इन दोनों का मिक्सचर करके घर बनाए जाते थे। पहले घर को जो होता था उनको गृह बोले जाते थे, उसको शाला ऐसे भी बोला जाते थे। अगर खाने की बात करें तो खाने में वो लोग पहले वैदिक लोग वीट यानी गेहूँ, बार्ले, राइस यानी राइस क्या बोलते हैं उसको, तांदुल बोलते शायद। ओके, अगर खाने की बात करें तो एक्चुअली वो लोग क्या खाते थे, गेहूँ खाते थे, वीट खाते थे, बार्ले खाते थे एंड राइस खाते थे। तो यवा को क्या बोला गया है संस्कृत में बोला गया है यवा को बार्ले, वीट को बोला है गोदुम एंड व्रीही को बोला गया राइस को क्या बोला है, तो व्रीही बोला है। तो वैदिक जो पीरियड के लोग थे वो एक्चुअली इसके साथ मिल्क भी खाते थे, योगर्ट खाते थे, घी खाते थे, बटर, हनी, ब्लैक ग्राम यानी चना खाते थे, या उसके बाद लेंटिल खाते थे, मसूर खाते थे, सीसेम खाते थे एंड मीट। यानी कि देखिए उनको आपको जिक्र मिलेगा कि वो लोग क्या खाते थे, मटन मच्छी भी खाते थे। तो उसके बाद एक्चुअली जो कपड़े थे वो कपड़े पहनते थे कॉटन से, वुलन से और बार्क ऑफ ट्री से पहनते थे, और एनिमल स्किन से भी है वो कपड़े पहनते थे। अगर ऑर्नामेंट की बात किया जाए तो ऑर्नामेंट में वो क्या पहनते थे, तो गोल्ड पहनते थे, फ्लावर गार्लैंड पहनते थे, अलग अलग बीड्स पहनते थे। और पहले क्या था, एक निष्का बोल के एक ऑर्नामेंट था, बहुत फेमस था, तो उसको करेंसी के रूप में भी वो लोग यूज़ करते थे। अगर रिक्रिएशन की बात करें, मौज मजा की बात करें, तो अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करने के लिए वो सिंगिंग करते थे, प्लेइंग करते थे, डांस करते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, बोर्ड गेम खेलते थे, चैरियट रेस करते थे और हंटिंग करते थे। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि जो भी लिटरेचर है, तो लिटरेचर में आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, वीणा है, शततंतु है, सिंबल है, कौंच है, शंख है, डमरू है, मृदंग है। तो ये आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मिलेंगे। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर उस टाइम में क्या था, मेन ऑक्यूपेशन था। तो उसमें क्या किया जाता, बैलों के द्वारा एक्चुअली प्लो किया जाता था, और काउडंग क्या है, एज अ मैन्योर वहाँ तब यूज़ किया जाता था। उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे एनिमल्स को भी उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था। तो जैसे ऑक्स हो गया, हॉर्स हो गया, काऊ, डॉग, काउज, दे वेर यूज एज ए एक्सचेंज। यानी कि क्या करते थे, जब भी उनको व्यवहार करना है, कोई ट्रांजैक्शन करना है, तो वो पैसे के रूप में एनिमल को एक्सचेंज करते थे। उसको क्या कहते हैं, तो बार्टर सिस्टम ऐसे कहते हैं। तो और जो भी एक्चुअली जो पहले जो ये थे व्हील थे घोड़ों यानी रथ के, तो कैसे थे, स्पोक व्हील थे। तो उससे क्या होता था कि वेट जो होता था रथ का,
तो वो वेट कम होता था, तो आसानी से वो अच्छा डिस्टेंस कवर कर सकता है कम समय में। और उसके बाद क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि क्या है, उनको पशुपालन भी पता था। तो पशुपालन में भी क्या है कि वो अलग अलग जानवर पालते थे, जैसे ऑक्स हो गया, हॉर्स हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, काउज हो गया। तो ये अलग अलग एनिमल भी क्या उन्होंने डोमेस्टिकेट किए थे और वो उनका बिजनेस भी करते थे। पहले की जो भी सोसाइटी थी वो अलग अलग श्रेणी में डिवाइडेड थी। श्रेणी यानी कि क्या होता है कि आप जो काम करते हैं उसके अनुसार क्या होगा, आपकी श्रेणी हो जाएगी, और हर श्रेणी का कोई भी एक हेड रहेगा। उस श्रेणी को क्या बोलते थे, श्रेष्ठी ऐसे कहते थे। और स्लोली क्या हो गया कि जो पहले क्या था कि ये जो भी सोसाइटी थी, तो सोसाइटी जो कला के ऊपर निर्भर थी, यानी कि जिसके पास जो सबसे अच्छी कला वो सबसे ऊपर रहता था। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया कि जो भी कला है तो कला सेकेंडरी हो गया, यानी कि कला आपके पास हो ना हो तो आपको बाद में कास्ट सिस्टम आ गया। फिर श्रेणी के बाद में अगला सिस्टम आ गया वर्ण। तो वर्ण में क्या आ गया कि 4 वर्ण आ गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को वर्ण श्रेष्ठ वर्ण में सबसे ऊपर रखा जाता था, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। तो जो वर्ण था, तो वर्ण डिसाइड होता था कि ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल की, यानी कि लोग जो काम करते थे उससे वो वर्ण डिसाइड होता था। लेकिन क्या हो गया, बाद में जो वर्ण है तो वो वर्ण जन्म के बेसिस पे, यानी कि बर्थ के बेसिस पे होने लगा, यानी कि जिसने जिस घर में जन्म ले लिया उसका वही वर्ण हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो गया, आने वाले दिनों में कास्ट सिस्टम आ गया, और कास्ट सिस्टम जैसे आ गया तो इनइक्वालिटी आ गया सोसाइटी में। तो लाइफ जो पहले के जो लोग होते थे उनके लाइफ के 4 स्टेजेस होते हैं, उनको आश्रम ऐसे कहते हैं। तो यानी कि आदमी मीन्स बच्चे के जन्म से उसके मृत्यु तक, यानी कि जब बच्चा पैदा हो गया तब से लेके जन्म तक उसको 4 स्टेजेस थ्रू जाना था। तो पहले सबसे पहला उसका आश्रमा है वो है ब्रह्मचार्य आश्रमा। तो उसमें क्या था, ब्रह्मचार्य आश्रमा में बच्चे को गुरु के पास भेजा जाता था पढ़ने के लिए। तो वो एक्चुअली वो गुरु के साथ ही रहता है तकरीबन 8 से 10 साल। उसके बाद था गृहस्थ आश्रम। तो अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो बच्चा वापस घर आता था। घर आने के बाद वो जो भी फैमिली के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टेक केयर करता था, फैमिली को संभालता था, फैमिली को लीड करता था अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। यानी कि शादी होने के बाद बच्चे, फैमिली, भाई बहन, उनको सबको संभालने का उनका काम था। उसके बाद था वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या था कि उस आदमी को अपना फैमिली छोड़ना है, उसको फैमिली से दूर जाना है, और दूर जाके कहाँ, एक सॉलिटरी प्लेस, यानी कि एकांत ऐसी जगह जाके रहना है कि वो शांति से अपना जिंदगी जीने की कोशिश करना है। उसके बाद था संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में क्या हो गया कि उसको सारे रिश्ते नाते सब छोड़ना है, जग को छोड़ना है, और एक्चुअली उसको एक जगह पे कहीं रुकना नहीं था, उसको कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना था। तो ये संन्यास आश्रम था। तो संन्यास में क्या था कि वो आदमी शुड नॉट अटैच टू एनीथिंग, नॉट इवन फूड। तो ये था संन्यास आश्रम। पहले क्या था कि जो भी वैदिक लोग थे वो फोर्सेस ऑफ नेचर को पूजा करते थे, जैसे सन हो गया, विंड हो गया, लाइटनिंग हो गया, स्टॉर्म हो गया, रिवर हो गया। तो इनकी वो पूजा करते थे। जो भी नेचर में फोर्स मिलेगा, जो दिख रहा है, उनको महसूस कर रहे हैं, तो उनकी वो पूजा करते थे। और वो जो भी नेचर के जो भी फोर्सेस है उनको वो खुश करने के लिए क्या करते थे, बहुत सारे यज्ञ करते थे। और यज्ञ करते वक्त उनको बहुत सारी ऑफरिंग करते थे, उनको क्या करते थे, अर्पण करते थे बहुत सारी चीज़ें। जब भी वो चीज़ें अर्पण करते थे तो उस ऑफरिंग को क्या बोलते थे, हवि ऐसे बोलते हैं, या हवन, या उसको ही हवन ऐसे कहते हैं। हवि को जब आप यज्ञ में डालते तो उसको क्या बोलते हैं, हवन ऐसे कहते हैं। तो इनिशियली जो भी यज्ञ थे वो सिंपल थे, यानी कि कोई भी बंदा आराम से कर सकता था। लेकिन क्या हो गया कि उसके रूल्स आगे जाके बहुत हार्ड हो गए, स्ट्रिक्ट हो गए। और जो भी थे यज्ञ थे तो उसका इंपॉर्टेंस क्या आ गया, तो जो भी पुजारी लोग हैं या प्रीस्ट लोग हैं या ब्राह्मण लोग हैं तो उनको बहुत इंपॉर्टेंस आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि यज्ञ करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। एक्चुअली जो वैदिक लोग थे तो वो क्या था, नेचर ऑफ साइकिल का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उसको वो लोग रीता ऐसा कहते थे। जो नेचर साइकिल है, जैसे मान लो बारिश है, बारिश के बाद तो मान लीजिए विंटर आ गया, विंटर के बाद वापस समर आ गया, तो इसको वो क्या बोलते थे, उसको बोलते थे रीता। वहाँ से वही से ही एक्चुअली हमारा मराठी में वर्ड आ गया है ऋतु। ऋतु ये शब्द आया है, जिसको हम सीजन ऐसे कहते हैं, जिसका हम इंग्लिश में सीजन ऐसे कहते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि उनका वैदिक लोगों का मानना था कि जो भी नेचर के फोर्सेस है उनका पालन करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो नेचर के जो भी फोर्सेस है उसका पालन करना, उनका रिस्पेक्ट करना, तो उसको ही उन्होंने धर्म ऐसे कहा था। तो अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या था कि उस टाइम में जो भी विलेज का हेड था तो उसको ग्रामीणी ऐसा बोला जाता था। तो बहुत सारे विलेजेस एक साथ आते थे तो उसको विश ऐसा कहा जाता था। जो भी जो प्रमुख रहेगा या हेड रहेगा विश का तो उसको विशपति ऐसा कहा जाता था। तो बहुत सारे विश एक साथ आते थे, बहुत सारे विश अगर एक साथ अगर आ गए तो वो होते थे जाना।
अगर बहुत सारे जना एक एक जगह पे कहीं तो सेटल्ड हो गए तो उसको कहते थे जनपद, तो उसको कहते थे जनपद। और एक्चुअली क्या आता था कि बहुत सारे जनपद जो है तो उसका क्या आता था, हर एक जो जनपद है तो जनपद का क्या हो गया, तो एक राजा होता था, जनपद का एक एक राजा होता था, उसको किंग भी बोलते हैं, या उसको नृप ऐसा भी बोलते हैं, नृप, हाँ मराठी में उसको नृप ऐसा कहेंगे। पहले जो राजा थे तो राजा का काम था टू प्रोटेक्ट पीपल, लोगों की रक्षा करना, टैक्स कलेक्ट करना, और जो भी राज्य राज्य अच्छे से चलाना, ये उनका राजा का काम करता था, काम होता था। तो राजा जो होता था उसके बहुत सारे सपोर्टिंग लोग थे, तो उसमें से थे पुरोहित थे, पुरोहित यानी कि हम बोलते हैं ना पुजारी, या राजा को रिलीजियस मैटर में एडवाइस करने वाले। और जो भी आर्मी जो होते थे, आर्मी का जो भी प्रमुख होता था तो उसको बोलते थे सेनापति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजा के लिए। और राजा के लिए जो भी बंदा टैक्स कलेक्ट करता था उसको भाग दुग ऐसे बोलते थे, भाग का मतलब है शेयर। तो जो भी कोई भी फार्मर है, आर्टिजन है, कोई भी बिजनेसमैन है, जो भी वो प्रॉफिट कमा रहा है तो उसमें से शेयर किसको देना पड़ेगा, राजा को एज अ टैक्स, तो उसको क्या कहेंगे, भाग। तो उसके बाद राजा जो होता था तो राजा को मान लीजिए कोई किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मान लीजिए उनको डिसीजन लेना है, अच्छा तो क्या करता था राजा, एक्चुअली सभा का ओपिनियन लेता था। सभा क्या होता था, जो भी सीनियर सिटीजन थे, जो भी प्रमुख जो लोग हैं उस पर्टिकुलर किंगडम के, तो वो लोग राजा को क्या करते थे, एडवाइस करते थे या सजेस्ट करते थे। उसके बाद समिति के लोग भी क्या करते थे, तो राजा को एडवाइस करते थे। लेकिन समिति क्या होती थी, जो जनरल बॉडी ऑफ पीपल है, इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते थे। सभा को एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था उस टाइम पे, पहले अर्ली वैदिक पीरियड में। लेटर ऑन क्या हो गया, लेटर पीरियड में एक्चुअली जो भी हमारे वैदिक लिटरेचर है उसमें स्मृति और पुराना भी ऐड हो गए, यानी पुराना और स्मृति ये बाद में लिखे गए हैं लिटरेचर। जो भी हम हिंदुज़म फॉलो करते हैं तो वो जो हिंदुज़म है, वो हिंदुज़म जो भी है वो वेदा, स्मृति, पुराना, लोकल ट्रेडिशन, ब्राह्मणा टेक्स्ट, उसके बाद आर्यन नकाद, ये जो भी कुछ लिखे हैं, तो ये जो भी लिटरेचर है वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड में, तो उसके बेसिस पे, लोकल ट्रेडिशन के बेसिस पे आगे जाके क्या हो गया, तो ये एक अलग से रिलीजन ही बन गया।